क्लास के एग्ज़ाम बोर्ड जो संपन्न हो रहे हैं, आज आखिरी दिन है इंग्लिश पेपर का। इसके पहले कई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसी पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे। एसएसटी पेपर को चुने हैं क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वह चैप्टर के बीच से आए हैं और विद्यार्थी यहाँ से आंसर शीट मिला सकते हैं कि उनका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। यह आपका एसएसटी का है प्रथम पाली का। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। इसका विकल्प सही होगा आपका ए नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या इसको कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1904, नंबर बी है 1905, नंबर सी है 1907, नंबर डी है 1911। तो इसमें सही उत्तर आपका है 1911। तीसरा प्रश्न है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए है होम रूल लीग, बी है गदर पार्टी, सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी है ब्रह्म समाज। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, गदर पार्टी। नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा ऑप्शन है इलिबर्ट बिल, तीसरा ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन। तो इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन है बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन है सी नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन है डी मोहम्मद इस्माइल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग कि रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था। क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दास्ता को समाप्त किसने किया था। ऑप्शन देखेंगे, पहला है लेनिन, दूसरा है जार अलेक्जेंडर द्वितीय, तीसरा है स्टालिन, चौथा है ट्राटस्की। तो ट्राटस्की। अब इसमें है कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन पहला है गंगटोक, ऑप्शन दूसरा है दार्जिलिंग, ऑप्शन तीसरा है डिब्रूगढ़, ऑप्शन चौथा है कलकत्ता। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। पहला ऑप्शन है जोन 2, दूसरा ऑप्शन है जोन 3, तीसरा ऑप्शन है जोन 4 और चौथा ऑप्शन है जोन 5। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका जोन 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है गंगा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कोसी, चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, दामोदर, अर्थात दामोदर को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहला ऑप्शन है गोविंद सागर, दूसरा ऑप्शन है पंत सागर, तीसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर और चौथा ऑप्शन है कृष्ण सागर। तो इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पंत सागर। लेकिन यहाँ अधिकांश विद्यार्थी लोग बना कर आए होंगे गोविंद सागर, जो कि गलत है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो आपका है पंत सागर। 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आस्वान बांध किस नदी पर बना है। तो पहला ऑप्शन है नील, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है अमेजन और चौथा है गंगा। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा नील नदी, अर्थात नील नदी पर ही आस्वान बांध बना हुआ है। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन में आ जाएंगे कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय, अर्थात विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आएंगे कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। ऑप्शन ए है पाक जल डमरू मध्य, दूसरा ऑप्शन है मलका जल डमरू मध्य, तीसरा ऑप्शन है बेरिंग जल डमरू मध्य और चौथा ऑप्शन है होरमुज जल डमरू मध्य। अब इसमें सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा ऑप्शन है बांगर, तीसरा ऑप्शन है रेगुर, चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका बांगर, यानी बांगर मृदा ही क्या कहलाती है, पुरानी जलोढ़। अब देखिए 15वां नंबर क्या कहता है कि कौन जर्मन का चांसलर था, यानी कौन जर्मन का चांसलर था। पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा ऑप्शन है हीगेल, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क, यानी जर्मन का चांसलर बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1789, 1821, 1839, 1917। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1821। 17वां क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन पहला है हीगेल, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है सेंट साइमन और चौथा ऑप्शन है मार्टिन लूथर। तो इसमें सही उत्तर आपका जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्या कहता है कि किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है शंकरन नायर, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी को केसर ए हिंद से अंग्रेजों ने नवाजा था। अब देखिए 19वां नंबर क्या कहता है, किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था। ऑप्शन ए है हिंदी, बी है बंगला, सी है मराठी और डी है गुजराती। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बंगला, अर्थात बंगला भाषा में ही अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र निकलती थी। 21वां सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन है 1885, चौथा ऑप्शन है 1920। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1920। 22वां क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ऑप्शन पहला है 1985, ऑप्शन दूसरा है 1991, ऑप्शन तीसरा है 1968 और चौथा ऑप्शन है 1990। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा 1991। 23वां क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय जल मार्ग 1, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मार्ग 2, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मार्ग 3 और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मार्ग 4। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1। अब 24वां क्वेश्चन है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन पहला है ओडिशा, ऑप्शन दूसरा है महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा है राजस्थान और ऑप्शन चौथा है कर्नाटक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा
राजस्थान। अब देखिए 25वां क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक और ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। फिर है 26वां क्वेश्चन नंबर कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 25। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर 18, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है जमुना नदी, ऑप्शन बी है सांगपो नदी, ऑप्शन सी है यांगत्री नदी और ऑप्शन डी है मानस नदी। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सांगपो नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। तो इसमें ऑप्शन है ए बरौनी, बी जामनगर, सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी है बम्बई हाई। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी डिब्रूगढ़। अब है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कौन रोपण फसल है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है सभी। इनमें उत्तर हो जाएगा डी अर्थात सभी। फिर है 30वां नंबर कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए कृषि। इसमें अधिकांश विद्यार्थी गलत बना के आएंगे, इसमें मारेंगे सब डी सभी, जबकि गलत है क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य पूछ रहा है तो कृषि होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका है कृषि, दूसरा है संचार, तीसरा है गरीबी, चौथा है परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, देखिए क्या कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। प्राथमिक कार्य पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मूल्य का संचय, दूसरा है मूल्य का स्थानांतरण, तीसरा है विनिमय का माध्यम, चौथा है ए और सी दोनों। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर विनिमय का माध्यम। यहाँ विद्यार्थी भी गलत करेंगे, यहाँ मारेंगे डी ए और सी दोनों, जबकि गलत है। क्या पूछ रहा है प्राथमिक कार्य यानी पहला कार्य कौन सा है, तो हो जाएगा विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या है कि कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। पहला है प्राथमिक कृषि साख समिति, दूसरा है भूमि विकास बैंक, तीसरा है वाणिज्यिक बैंक और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी नंबर अर्थात भूमि विकास बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है संचार। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षा। अब है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। ऑप्शन है पूंजी, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है श्रम और ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है निजीकरण, ऑप्शन बी है विनिवेश, ऑप्शन सी है उदारीकरण और ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। इसमें सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण। वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। ऑप्शन है पहला जिला फोरम, ऑप्शन है दूसरा राज्य आयोग, ऑप्शन है तीसरा राष्ट्रीय आयोग और ऑप्शन है चौथा सभी। तो इसमें कह रहा 1 करोड़ से अधिक, तो हो जाएगा नंबर 3 राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। ऑप्शन है पहला पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है एंथ्रासाइट, चौथा है बिटुमिनस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट।
क्वेश्चन नंबर है 40, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुरैना, बी है दरभंगा, सी है भागलपुर और डी है नंदकानन। कह रहा कुशेश्वर स्थान, तो कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है समुच्च जुताई कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए है मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन है पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा खरीफ फसल, अर्थात दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम, कौन सा सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। फिर 45 नंबर है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सीतामढ़ी, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है सारण, चौथा है रोहतास। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी।